नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्पेशल ब्लॉग में। मैं आपको 10 बजे स्वागत करती हूँ सभी कमेंट पर। तो दोस्तों, कैसे आप सब उम्मीद करते हो सभी अच्छे होंगे और दिल से हमेशा यही प्रार्थना करती हूँ आप जितने भी मेरा यूट्यूब फैमिली है अच्छे रहे। तो दोस्तों, अभी हो रही है सुबह सुबह का टाइम और सुबह के 10 बज चुकी है। मेरा यहाँ पे खाना बनकर बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। आलू का भुजिया बनाई है, इसमें कुछ मसाला वगैरह डाल के, और सूखी सब्जी है। साथ में यहाँ पे रोटी बनाई है। तो रोटी हमारा आज यहाँ पे अचार बन गया है। एक तो ये पतली वाली छोटी सी रोटी, ये छोटू के साथ में, ये छोटू खाएगा। वो कहते हैं ना 3 रोटी नहीं बनाया करते, तो 3 रोटी नहीं बनाया, 4 रोटी बनाई है। तो ये छोटू को दूंगी छोटा वाला रोटी। और मेरे लिए जो है दोपहर का ये रखी हुई है, ये सब्जी है, मिक्स सब्जी है, कद्दू और फूल गोभी मूली वगैरह डाल के कल रात को बनाई थी। तो सर्दी का मौसम आ चुके हैं ना, तो सब्ज़ी ख़राब तो नहीं होगी, तो इस सब्ज़ी से मैं खा लूँगी। अभी तो मैं चावल खाने वाली हूँ क्योंकि ये रात का चावल बचा हुआ है कुकर में। तो खाना जब बन गई है तो फिर छोटू को भी डाल ही देती हूँ, ताकि खा लेंगे ना एक साथ। थोड़ा काम मतलब वो बोलते हैं ना फ्री हो जाता है, तो वह बात है। और बर्तन वगैरह मैंने कंप्लीट कर लिया है, थोड़ा सा और बचा हुआ है सिंक में, और कर लूँगी बाद में। पहले इनको खाना वाना दूँ, ये लोग खा ले और सारे बर्तन एक साथ हो जाएंगे ना, तो उसके बाद में फिर दोबारा से मांज लूँगी। कानू इधर आओ, छोटू आला। एक बार ये बर्तन सूख जाएगा ना तो छीका में रख दूंगी। उसके बाद में जो है देख सकते हैं यहाँ पे और भी बर्तन है। ये दीपावली की बची हुई थोड़ा सा सोन पापड़ी था, तो ये खा रहा था, तो मैं कोई थाली में ले ले जो एक साथ खा ले। इस डब्बे को फेंकूंगी नहीं, हर बार मैं फेंक देती हूँ, या कोई भी सामान वगैरह आता है ना फेंक दूंगी, लेकिन इसको फेंकूंगी नहीं। अब इसमें हरा धनिया या फिर मछली वगैरह रखने का काम आ जाएगा। और ये एयर टाइट वाला डब्बा है ना, तो सही रहता है। रख लूँगी इसको। ले जाओ, ये रोटी खा लो, दोनों हाथों से पकड़ो अच्छे से। जाओ सोनू बेटा, आप भी ले जाओ, और मेरी इसमें एक साथ खाएंगे हम दोनों। आ जाओ। और हमारे यहाँ का जो मौसम है, आज इतना भयंकर धूप निकली है ना, बहुत भयंकर धूप निकली है, देख सकते हैं। जबकि 9:30-10 बज रही है, तो सुबह सुबह के टाइम है ना, इतना भयंकर धूप निकली है कि पूरा दिन गर्मी से ख़राब रहेगा। लेकिन एक बात तो अच्छी बात है, क्योंकि मेरे कपड़े बहुत सारे हो रहे हैं, तो सारे कपड़े धो दूंगी अभी, तो कपड़े धुल जाएंगे। तो कपड़े है ना सूख जाएंगे एक दिन में। नहीं तो सर्दी थोड़ा अगर लग जाती है ना, नहीं तो सर्दी अगर थोड़ा थोड़ा पड़ने लग जाती है ना, तो कपड़े सुखाने में थोड़ा परेशानी हो जाती है। ले जा, मैं आ रही हूँ अभी, जा। ठीक है, जाओ। इसके ऊपर पत्थर रख दिया, नहीं तो मेरे घर में ना चूहे बहुत ज़्यादा है। पता लगा जब तक खाने का टाइम हुआ, चूहे ने पूरा चट कर गया। ये दूध तो जी, उसके बाद में मैं यहाँ पे आ गए थे कपड़े धोने के लिए, क्योंकि बहुत सारा कपड़े हो रहा था और धोने का एक तो टाइम भी नहीं मिल पाता है, धूप भी ठीक तरह से नहीं हो पाता, और तबीयत भी थोड़ा ऐसे रहने लगी है। मेरी तबीयत का कोई इलाज तो होगा नहीं, क्योंकि आप कितना ही कोशिश कर लो, कितना ही कोशिश कर भी रही हूँ, और बहुत दिन हो चुका है करते हुए, लेकिन सही नहीं हो पा रहा है। सही कैसे होगा? इंसान जब दिमाग से और दिल से जाता है ना, तो फिर सही होना कोई भी चीज़ इतना ज़्यादा आसान नहीं होता। दिमाग और दिल का मतलब देखिए, मेरा इस टाइम इतना ज़्यादा टेंशन, डिप्रेशन, मतलब पूरी तरह से हताश हो चुकी हूँ। जहाँ इंसान ज़िंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हो ना, तो उस जगह पे तबीयत सही रहना बहुत ज़्यादा नामुमकिन होती है। और अब तो है ना, अपनी किस्मत से भी बहुत ज़्यादा डर लगने लगी है। ऐसा लगता है भगवान ना जाने कौन सा मुसीबत अब देने वाली है, कौन सा मुसीबत अब देने वाली है। मुसीबत इस तरह से आती जाती है ना, तो फिर माइंड में ये चीज़ सेट हो जाती है कि पता नहीं अब क्या होगा। और आज सुबह का जो मेरी नींद खुली है ना, सच कहूँ तो इतनी भयानक वाली खतरनाक मतलब वो बोलते सपने के साथ में मेरा नींद खुली है ना, जहाँ पर मैं सारे दिन है ना कपते रह गई और बहुत बुरी तकलीफ से गुजरी हूँ। और इस टाइम जब मैं कपड़े धोने के लिए बैठी हूँ ना, अभी भी मन में बहुत ही बुरी तरह से हलचल मचा हुआ है। सपने में एक ऐसी चीज़ देखा जो कि नहीं देखना चाहिए था, मतलब बहुत ही गंदी चीज़ देखा। और आप सबको पता है, सपने में अगर आप भयानक चीज़ देख के उठते हो ना, यानी खुद के साथ या खुद की फैमिली के साथ में कोई भी दुर्घटना हो, तो फिर सारा दिन कैसा जाता है तो आप लोग समझ सकते हैं। तो वैसे मेरे साथ हुआ। सुबह जैसी उठी और वैसे ही मतलब ऐसे सपना देख के मतलब ब्रेक हुआ, तो ऐसा लगा कि भगवान थोड़ी देर और सो जाती तो देख लेती एंड में क्या था। लेकिन छोटू उठ चुका था, उसने जगा दिया था।
तो मन में एक अजीब सी है ना हलचल सी हो रही है। तो मम्मी को फ़ोन किया, पूछा कि आप कैसी है, तो मम्मी ने बोला ठीक हूँ। एक माँ ही है जो, और कोई नहीं है मेरे लाइफ में, तो इसलिए पहले उनका हालचाल पूछा। तो जब वो सही थे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर किससे पूछोगे आप, अगर आज के टाइम पे किसी से पूछोगे भी आप नीचे होके ना, तो भी उल्टा सुनना पड़ेगा। तो इससे अच्छा तो है ना मन को ही वो कर ले, समझा ले कि भाई हाँ सब कुछ ठीक है, कुछ नहीं हुआ, भगवान है साथ में। और अगर किसी को कुछ हो भी जाता है तो भी कौन मुझे बताएगा, और कौन है मेरा अपना। तो दोस्तों यहाँ पे है ना पानी बाथरूम में ख़त्म हो चुका है। देखिए एक टब पानी निकाला और पानी ख़त्म है। तो बाल्टी में जो भिगा हुआ पानी है ना बहुत ही थोड़ा गंदा सा दिख रहा होगा, लेकिन उसी से काम करना पड़ेगा, क्या करूँ। क्योंकि पानी तो भरी हूँ, हर रोज़ भरती हूँ, लेकिन निकाल लेते हैं। और किसके लड़ाई करेंगे बताइए। जब इंसान अकेले रहता है ना तो दूसरा जैसे पड़ोसी वगैरह होता है ना, ये सोचते हैं हम इसका गार्जियन है, हम जैसे इसे गाइड करेंगे, जैसे बोलेंगे उठने के लिए भी, जैसे बोलेंगे सोने के लिए, तो ये वैसे ही करेगी। और जब उनका मनमानी नहीं हो पाता है ना तो फिर बहुत ज़्यादा हावी हो जाती है। तो फ़ायदा इसी में ही है कि बस जितना हो पाए उतना करो। बच्चे के लिए लेटरिन बाथरूम का काम चल रहा है, वही काफ़ी है। और इसी तरह देखते हैं कब तक चली जाती है। इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इंसान जब अकेले होता है ना, अकेले का मतलब सिंगल का मतलब सिंगल, जिसका कोई भी ना हो। सिंगल का मतलब ये नहीं कि तुम माँ बाप के घर में रह रहे हो और आराम से भाई भाभी या जो भी है फैमिली है, उसे सिंगल नहीं बोलते। आप इनकम कर रहे हो उसे सिंगल नहीं बोलते। अब मैं अकेली रहती हूँ, कोई भी दिक्कत होती है, कुछ भी होती है, मुझे पता है मुझ पर कितना ज़्यादा पहाड़ टूटती है। और मुझे तो ये समझ नहीं आया अभी तक के कि है ना, बचपन से लेकर अभी तक, कि मेरी गलती क्या है, कहाँ पर मेरी गलती हो रही है कि मैं उस चीज़ को सुधारूँ या फिर उस चीज़ को एक्सेप्ट करूँ या फिर आगे से वो चीज़ ना करूँ। लेकिन समझ ही नहीं पाई मैं। क्योंकि जब मैंने जन्म लिया ना तो पापा को बेटा चाहिए था, मैं बेटी हो गई तो उन्होंने फेंक दिया। और जब थोड़ी सी बड़ी हो गई 10-12 साल की, तो मम्मी को शादी के खर्चे के लिए प्रॉब्लम आने लगी, क्योंकि मम्मी पापा दोनों अलग हो चुके थे। तो शादी के खर्चे के लिए उनको प्रॉब्लम होने लगी, तो मम्मी ने साथ छोड़ दिया। अब मम्मी ने साथ छोड़ दिया तो बताइए मैं क्या करती। तो एक ऐसे इंसान का मैंने हाथ थाम लिया जो कि देखने में बहुत ही प्यारा था, बहुत ही क्यूट सा था, और राजस्थान के थे। और राजस्थान का जो ब्राह्मण होता है, मैं ये नहीं कहती पीते नहीं है या फिर पीते हैं, क्योंकि जब मैंने मेरे पति को देखा था उस टाइम तक वो सही थे, और मुझे उस टाइम तक उनमें कोई कमी या फिर कुछ भी नज़र नहीं आया था। शादी के कुछ सालों बाद भी मुझे कुछ नज़र नहीं आया था, और अब तक भी नज़र नहीं आया था। लेकिन उन्होंने अब जब गलती कर लिया उसका तो क्या ही कहना है। लेकिन एक ऐसे आदमी को चुना जो कि ड्रिंक ना करते हो, स्मोकिंग वगैरह ना करते हो, और अच्छा हो, मतलब मेंटलिटी ठीक हो। लेकिन मुझे क्या पता जिस आदमी को मैं चुन रही हूँ वो आगे जाके इतना भयानक और राक्षस का लुक ले लेगा, जो कि खुद मैं अपने चॉइस पर है ना ये कहूँगी भगवान ये तूने चूज़ किया है। मतलब खुद को शर्म आती है। उनकी फैमिली में मैं कभी भले गुस्से में कह दूँ हाँ उन्होंने किया है, मेरे साथ टॉर्चर तो किया है, लेकिन उस चीज़ को मैं बोल सकती हूँ। बाकी ये भी नहीं कहूँगी कि देखो वो लोग गलत थे, क्योंकि होता है अगर एक फैमिली में बहुत सारे मेम्बर्स होते हैं ना तो उनमें झगड़ा खटपट सब कुछ होता है। बस थोड़ा किसी का कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है, और जिसका आदमी ख़राब होता है ना उसके थोड़ा ज़्यादा होता है टॉर्चर। बाकी उनका फैमिली में कोई बुराई नहीं था, लेकिन मेरा आदमी ख़राब थे। क्योंकि मेरी जिस टाइम शादी हुई, मेरा जो सास थी वो विधवा थी, अकेली थी, तो उनके पास गुजर बसर करने के लिए भी मतलब बहुत ही मुश्किल होता था। तब जब मैं गाँव गई ना तो उनको देखा, मुझे बहुत दुख हुआ था, और मैं अपनी सासू के साथ ना बहुत ज़्यादा टच में आ गई थी। तो मैं अपनी सासू का, मुझे ये तो नहीं पता कि मैं कभी बुराई कर पाऊँगी कि नहीं, लेकिन हाँ ये है कि उन्होंने मुझे कुछ दिया नहीं ना तो थोड़ा गुस्सा सा आता है। और बाकी वो शायद अपनी जगह पर सही है, क्योंकि जब इंसान बुजुर्ग का हो जाता है, उनका बस नहीं चलता है, तो फिर बताइए वो देंगे भी तो क्या देंगे, और देंगे तो फिर कैसे दें। क्योंकि बेटों के ऊपर से अगर वो मुझे कुछ देते हैं ना तो फिर उनको सुनना भी पड़ेगा। हो सकता है वो लोग उनका रोटी पानी भी बंद कर दें। बाकी मेरा क्या है, मैं तो मांगती हूँ, और मांगने का क्या है, जब देते हैं तो अच्छे हैं, जब नहीं देते तो फिर बुरा लगता है। मैं कभी ये नहीं कहूँगी कि है ना एक तरफा वही लोग गलत है। हर तरह से हर इंसान का जो कंडीशन है उस हिसाब से वो इंसान गलत है आज। लेकिन जानबूझकर मुझे जिस तरह से छोड़ दिया गया है, सिर्फ ये कह दिया गया कि मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ, और वजह पता है क्या है, अगर वो मुझे कोई भी ऐसे वजह दे देता ना तो मुझे तसल्ली हो जाती, जैसे कि हाँ भाई मेरे किसी के साथ में कुछ है या फिर मैं कुछ गलत कर रही हूँ। अगर कुछ वजह दे देता तो मुझे तसल्ली हो जाती। और मैंने उनको कहा भी है, आज भी कह रही हूँ कि आप मुझे कोई वजह दे दो छोड़ने का, जो कि मुझे तसल्ली हो, हाँ भाई इस वजह से मुझे छोड़ा गया है और ये कमी है मुझ में। लेकिन वो मुझे वजह भी तो नहीं देता है ना, क्योंकि बजट कहाँ से देंगे, ऐसा कुछ है ही नहीं मेरा। और इंसान जब हर चीज़ को देखता है ना तो उनको अंदाजा लग ही जाता है कौन सा इंसान गलत है और कौन सा इंसान सही है। क्योंकि
अगर मैं गलत होती तो इतना साल शायद वो भी नहीं निभा पाता और हम दोनों का शायद निभती नहीं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, मेरी सासू ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। आज देखिए मेरे रूम का कांच टूटा हुआ है, कितने दिन हो चुका है, पिछले सर्दी से भी, पिछले सर्दी में 2 सर्दी मैंने निकाल दिया, अब तीसरी सर्दी शायद मैं नहीं निकाल पाऊँगी क्योंकि छोटू थोड़ा-थोड़ा बीमार होने लग गया है ना, तो इस वजह से मुझे कांच को लगवाना ही पड़ेगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। माँ होने में और माँ बनने में बहुत ज़्यादा फ़र्क होती है। मेरा इतने मासूम-मासूम बच्चे हैं ना, जहाँ मैं इनकी फ़रमाइश तक को पूरा नहीं कर पाती हूँ, तो मेरे दिल पर क्या बीतते हैं वो मैं जानती हूँ। कई बार है ना, टेंशन की वजह से सीने में तक का दर्द होने लग जाता है, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं रहता है। बस बच्चों को प्यार से समझा देती हूँ। और दिल की जो मेरी स्थिति है ना, सीने में आजकल दर्द सा उठने लगा है। बहुत कुछ सोच-सोच के फिर खुद ही खुद को समझा देती हूँ कि यार बाप ने छोड़ दिया, बेटी हुई तो इसलिए, पति ने छोड़ दिया क्योंकि बच्चे होने के बाद में मुझ में औरत जैसा कुछ ही नहीं रहा, इसी वजह से।